हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक भी यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के लिए खुशी की बात है। मतलब भारत के लिए खुशी की बात, मतलब हम सब के लिए खुशी की बात हुई कि ईरान का जो चारवाहन जो पोर्ट था, है ना, वो अब भारत का हो गया। कितने साल के लिए हो गया? 10 साल के लिए हो गया। मैं हूं रितेश सिंह। एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये चारवाहन पोर्ट लेने से भारत को क्या फायदा मिलेगा और भारत के साथ साथ आम जनता हमें क्या फायदा मिलेगा। मतलब भारत को फायदा मतलब हमें फायदा। सो एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि गैस ईरान और इंडिया का बीच में रिलेशनशिप तो काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ईरान और यूएसए हो, इसराइल हो, इन सब के बीच में ईरान के साथ रिलेशनशिप नहीं अच्छा है। और अभी आप रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी कवर किया था, ईरान ने गैस धमकी दी थी किसी गैस इसराइल को न्यूक्लियर वार के लिए। और फिर भी जब दो देश के बीच में तनाव हो और फिर भी एक एग्रीमेंट हो इंडिया और ईरान के बीच, तो भारत के लिए खुशी की बात है यहाँ पे। सो पहले मैप से समझ लेते हैं यहाँ पे। नाउ गैस, ये है कुछ वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में देखें तो ये है गैस अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे। और भारत का ही गैस यहाँ से थोड़ा आगे जाए तो हमें मिलती है गैस ईरान यहाँ पे, और यहाँ पे गैस पाकिस्तान यहाँ पे। अच्छा, हमें ये बंदरगाह लेने के लिए कौन मजबूर किया था यहाँ पे? तो पाकिस्तान मजबूर किया था यहाँ पे। मजबूर क्यों किया था? अगर पाकिस्तान हमें ये रास्ता दे देता ना, तो हम आराम से सेंट्रल एशिया में भी प्रवेश कर जाते हैं और रशिया में भी एंट्री मार लेते हैं और फिर यूरोप में भी एंट्री मार सकते थे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप सही ना होने के कारण से हमने एक समझौता किया ईरान के साथ यहाँ पे। अब ईरान के साथ समझौता भी किए। आगे हम ये भी बताने वाले हैं कि ये जो बंदरगाह है, ये जो पोर्ट है, इन पोर्ट पे निवेश भी किया जाएगा। अब निवेश किया जाएगा तो ईरान के लिए बेनिफिट है, क्योंकि जब रिलेशनशिप बनती है तो कोई एक को फायदा नहीं होती, दोनों ही देश को फायदा होती है। रिलेशनशिप के मतलब ही होता है दोनों, आप अगर किसी से अटैच है तो एक दूसरे को जरूर फायदा होता होगा, तो ही एक रिलेशनशिप बनना है। बिना संबंध का कोई रिलेशनशिप बनता नहीं यहाँ पे। तो ईरान को भी काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा होने वाली है। अब देखिए, अब ये बंदरगाह लेने से ना भारत के लिए क्या फायदा है यहाँ पे? सपोज दैट हमें इंडिया से ना कोई सामान कहाँ भेजना है? रसिया भेजना है, ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट में भेजना है, ये यूरोप वाला पार्ट में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बंदरगाह से यहाँ पे आएंगे, गुजरात हो या मुंबई या कोई सा भी बंदरगाह से चलेंगे और ये अरबियन सागर होते हुए हम लोग ईरान में प्रवेश कर लेंगे। आपको मालूम है ये पाकिस्तान का भी एक बंदरगाह है यहाँ पे, जो कि चीन का बंदरगाह है। ग्वादर पोर्ट का नाम सुने ही होंगे, जो अक्सर चर्चा में होता है। खैर, हम अब इनके बारे में चर्चा नहीं करने वाले, लेकिन हाँ, इनके बारे में हम आपको जरूर बता देंगे कि जो अपना बंदरगाह है, ये बंदरगाह मिलने से भारत के लिए बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा। हम इजिली से सामान बेच भी सकते हैं और इजिली से सामान ला भी सकते हैं। पहले ये बंदरगाह नहीं हुआ करता था, तो जैसे कि हमें यूरोप से कोई सामान लाते थे, तो सपोज दैट हम इस होके आते थे, रेड सी होके आते थे, तो यमन हो या सोमालिया के पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता था, काफी ज्यादा नुकसान भी देखना पड़ता था, क्योंकि हाईजैक कर लिया जाता था शिप वगैरह को। लेकिन अब क्या होगा कि हम यूरोप हो या जर्मनी हो, टर्की या सीरिया होते हुए या गैस मेडिटेरियन सी होते हुए हम क्या करेंगे, जॉर्डन इजराइल प्रवेश करके हम यहाँ पे ग्वादर ईरान होते हुए ग्वादर पोर्ट पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से अपना यहाँ पे इंडिया सामान ले आएंगे। तो ये इंडिया के लिए काफी एक बेनिफिट होगा। हमें इस रूट को सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रूट थोड़ा डेंजर पे है। अब डेंजर क्यों है? क्योंकि अक्सर हम इसके बारे में, ये जो सोमालिया के जो पायलट है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे यहाँ पे शिप वगैरह को सीधा हाईजैक कर लेता है और सीधा उनसे फिरौती मांगता है, हाँ, कि आप पैसा दो तो हम आपको छोड़ेंगे। तो इस रास्ता को यूज नहीं करना, प्लस ये लॉन्ग रूट भी हो जाता था, तो ये काफी एक बेनिफिट मिल जाता था भारत के लिए यहाँ पे। लेकिन कैसे हम यहाँ पे एक चीज जरूर बताएंगे कि आगे अगर इसी तरह हालांकि ये एग्रीमेंट अभी तो 10 साल के लिए, ये 100 साल के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है, अगर रिलेशनशिप सब कुछ ठीक ठाक रहा, दोनों देश के बीच में तनाव नहीं हुआ तो यहाँ पे। खैर, जो भी हो, लेकिन गैस यूएसए को पसंद तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिया और ईरान अगर जब साथ होगा तो कोई विरोधी देश को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच में रिलेशनशिप देखें तो सही नहीं है यहाँ पे। रसिया और ईरान का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, तो काफी फंडिंग वगैरह भी ईरान को मिलेगा, ईरान को सपोर्ट रसिया का सपोर्ट ईरान को, इसी तरह इंडिया से भी होगा। खैर, इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है यहाँ पे। भाई, आप दोनों देश में किसी के साथ झगड़ा करो, लेकिन इंडिया अपना आगे बढ़ता ही है। और देख भी रहे यहाँ पे लगातार मैं किस तरह वीडियो भी कवर किया हूँ कि क्रूड ऑयल परचेस किया तो इंडिया को काफी बेनिफिट मिला। यहाँ पे ये परचेस करने से इंडिया को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। पहले हम इस होके ऐसे घूम के जाते थे, अब इतना घूमना नहीं पड़ेगा। अब हम इसी रूट को तय कर लेंगे यहाँ पे और काफी सारे सेंट्रल एशिया में हम घूम सकते थे यहाँ पे, है ना। सो कुछ ये था हाल ही का गैस। नाउ गैस, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया और ईरान के बीच में गैस 10 साल का एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे। और इस एग्रीमेंट के दौरान गैस जो 4 बार पोर्ट है, अब ये इंडिया के कंट्रोलिंग आ गया यहाँ पे। मतलब इस पे पूरा तरीका से जो कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट का जो काम है, वो सारे के सारे इंडिया के लोग करेंगे। मतलब इंडिया सरकार के करेंगे, जो भी कंपनी को दिया गया वो कंपनी उसको संभालेंगे, मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे। हाल ही का गैस अगर हम आपको बता दें कि किस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है IPGL नाम है। यहाँ पे देखिए, भारतीय
कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जिनको बोलते हैं IPGL को दिया गया है, और इसने बोला है कि हम इस पर निवेश भी करेंगे, 120 मिलियन को निवेश भी करेंगे। अब ये निवेश करने से क्या होगा, ये एरिया डेवलप हो पाएगा तो सिर्फ इंडिया के लिए बेनिफिट नहीं हो जाएगा, किसी और कंट्री भी अगर इस पोर्ट पे रुकना चाहेगा या जो भी सामान वगैरह भेजना चाहेगा तो इनके लिए थोड़ा सा क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है यहाँ पे, तो थोड़ा होगा कि सुविधा वगैरह ज्यादा होगा ना, तो लोग ज्यादा आना पसंद करेंगे यहाँ पे, तो बस इसीलिए उनको निवेश किया जाएगा। हाल ही का ये जो पोर्ट है ये पहली बार है, इससे पहले भी ये चर्चा में था और साल 2016 से ही हम इस पोर्ट का यूज किया करते थे, लेकिन हर एक साल पे क्या होता था कि हम लोग रिन्यूअल वगैरह कराते थे। उस समय भी हम लोग 700 करोड़ रुपए का निवेश किए थे यहाँ पे, और 1225 करोड़ रुपए का कर्ज दिए थे, किसे, ईरान को दिए थे। तो ये कुछ पोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट पॉइंट है, और इस पोर्ट को मिलने से काफी सारे देश को बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भारत के पोर्ट की मदद से ईरान हो, अफगानिस्तान हो, आर्मेनिया हो, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी से व्यापार कर सकते हैं, और व्यापार करेंगे तो एक काफी ज्यादा इंडिया सरकार को फायदा होगा। भले यहाँ से यहाँ तक हम ट्रैवल करते थे हमें ज्यादा पैसा लगता था, अब क्या होगा कि ज्यादा पैसा थोड़ा कम लगेगा, तो जो भी हम इंडियन मार्केट में सामान बेचेंगे वो थोड़ा कम रेट में बेचेंगे, तो इससे हम जनता, आम जनता को फायदा होगा यहाँ पे, है ना। तो बस यही एक फायदा हो जाती है यहाँ पे। देखो, सरकार को फायदा मतलब आम जनता को फायदा, भले ही सरकार टैक्स में कभी कम ना करे, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट में कम भी कर देते हैं जब फायदा होती है। तो अब क्रूड ऑयल क्या हुआ कि और सब देश में कंपेयर में काफी महंगा बिकता है, लेकिन वही अगर बात करो इंडिया में क्रूड ऑयल का रेट इतना ज्यादा बढ़ाया नहीं गया था, रीजन कि हमने सस्ता परचेस किया था। तो इसी तरह जो ट्रैवल वगैरह करते थे तो पहले ज्यादा पैसा खर्चा होता था, इसीलिए भाई पैसा खर्चा होता हम कहाँ पे बैठाएंगे, आप ही लोग को बैठा था यहाँ पे, तो अब थोड़ा कम खर्चा होगा, तो इससे इंडिया के आम जनता को काफी फायदा मिलेगा। तो कुछ आज का ये टॉपिक था, बाकी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।